राम राम दोस्तों बड़ी फैमिली के लिए 7 सीटर खरीदना भी अब उतना इजी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ 7 लाख के बजट में आने के बाद भी 7 सीटर गाड़ियां बिक नहीं पाती, तो 15 से 30 लाख की 7 सीटर गाड़ियां उम्मीद से ज्यादा बिक जाती है। सो आज की वीडियो में मई महीने की बेस्ट सेलिंग 15 7 सीटर गाड़ियों की बात करेंगे, ताकि आप भी इंडियन मार्केट के मूड को अच्छे से जान पाओ और एक बेहतरीन 7 सीटर खरीद पाओ। तो 15th पोजीशंस पर आई है मारुति इन्विक्टो, जिसकी मई के महीने में 223 यूनिट्स बिकी है, जो कि इनोवा हाई क्रॉस की रीबैज गाड़ी होके भी हाई क्रॉस से 40% कम बिकती है, जिसके शरीर में हाई क्रॉस की आत्मा को घुसाने की कोशिश में ये गाड़ी लोगों के बजट से बाहर कर दी गई, जिस वजह से इसको नया परिवार तो मिला, लेकिन इस प्राइस में लोग अंधा ट्रस्ट कर पाए ऐसी 7 सीटर नहीं बन पाई, क्योंकि मारुति की गाड़ियों को खूब खींच के 15 लाख तक ही खरीदा जाता है। इसके ऊपर पैसा लगाना वैल्यूएबल नहीं लगता है और इस प्राइस रेंज के बाहर मारुति की फाइल क्लोज करके गाड़ी देखी जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 29 लाख से 33.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 14th पोजीशंस पर आई है हुंडई अल्कजार, जिसकी मई के महीने में 922 यूनिट्स बिकी है, जो कि हुंडई की एक प्रीमियम गाड़ी होके भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब नहीं होती, जिसको वही गिने चुने लोग ही खरीदते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं दिखना चाहते। इसके अलावा इस 7 सीटर के प्रीमियम फीचर्स भी लोगों को शोरूम तक नहीं खींच पाते, जिसको क्रेटा गाड़ी की तरह अपडेट तो किया गया, लेकिन बिक्री का मीटर डाउन ही रहा। गनीमत रही कि ये गाड़ी लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में काउंट नहीं होती, जिसका ऑन रोड प्राइस 17 लाख से 25 लाख तक जाता है। इसके बाद 13th पोजीशंस पर आई है MG की हेक्टर प्लस, जिसकी मई के महीने में 1098 यूनिट्स बिकी है, जो कि ना तो धुरंधर बिकी है ना ही कम, जिसको संतोषजनक सेल्स बोला जा सकता है, जो कि इंडिया के लोगों से पॉजिटिवली कनेक्ट कर पाने में सक्सेसफुल नहीं रही, फिर भी अपने यूनिक फीचर्स की वजह से थोड़ी बहुत बिक जाती है, जिसको ओवर प्राइस्ड प्राइस टैग का सामना भी करना पड़ा है, जिस वजह से इसको अफोर्डेबल और रिलायबल गाड़ियों में नहीं गिना जाता, जिसका ऑन रोड प्राइस 19,80,000 से 27.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 12th पोजीशंस पर आई है टाटा सफारी, जिसकी मई के महीने में 1109 यूनिट्स बिकी है, जो कि टाटा की एक प्रीमियम और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स वाली एक शानदार 7 सीटर कार है, जिसकी लुक और रोड प्रेजेंस इस सेगमेंट में इसको टॉप पर रखती है और सेगमेंट की कंपेटिटर गाड़ियों से ज्यादा अपीलिंग भी लगती है। जिस तरह से टाटा ने अपनी गाड़ियों को अपडेट किया है, उसका 1% भी सर्विसिंग को भी अपग्रेड किया होता तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां भी अच्छी बिक रही होती, जिस वजह से बजट सेगमेंट के अलावा कोई भी गाड़ी उतना नहीं बिक पाती जितना डिजर्व करती है। तभी तो सफारी जैसी प्रीमियम गाड़ी भी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर देखी जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 17,75,000 से 32,30,000 तक जाता है। इसके बाद 11th पोजीशंस पर आई है रेनो ट्राइबर, जिसकी मई के महीने में 1411 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी रेनो की तरफ से अकेली मैदान में लड़ने वाली गाड़ी बनी हुई है, जिसको CNG इंजन के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बावजूद इसके पिछले महीने से 10 यूनिट्स ही ज्यादा बिकी है, जिसको अंडर 7 लाख के बजट में सबसे सस्ती 7 सीटर गाड़ी होने की वजह से खरीदा जाता है, जिसकी कम प्राइस की वजह से मिडिल क्लास फैमिली 7 सीटर गाड़ियों का अपना ड्रीम पूरा कर पाती है। तो 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग की वजह से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी देखने को नहीं मिलता, जिसको CNG ऑप्शन में आने के बाद भी सेम बिक्री के साथ ही सेम पोजीशन पर देखा जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 6,90,000 से 10 लाख तक जाता है। इसके बाद 10th पोजीशंस पर आई है टोयोटा रूमियोन, जिसकी मई के महीने में 1917 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी मारुति अर्टिगा की कॉपी गाड़ी होके भी खरीदी तो जाती है, लेकिन कैसे भी करके अर्टिगा से आगे नहीं निकल पाती, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को मारुति के हसीन सपने अच्छे नहीं लगते, वो टोयोटा के लोगो वाली एक कॉपी गाड़ी चला के खुश दिखने की एक्टिंग करते नजर आते हैं, जबकि अंदर से उनका भी ना राम इस बनावटी हंसी की गवाही देता है, ना रहीम। तो कुल मिलाकर रूमियोन गाड़ी अर्टिगा के 10वें हिस्से में ही सिमट कर रह जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 12 लाख से 15 लाख तक जाता है।
इसके बाद 9th पोजीशंस पर आई है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी मई के महीने में 2571 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी अपने प्राइस रेंज में आने वाली बाकी गाड़ियों के नाक में हमेशा ही दम करके रखती है, जिसके ना बराबर से फीचर्स भी प्रीमियम फीचर्स वाली गाड़ियों पर भारी पड़ते हैं, तो लुक वाइज भी ये गाड़ी किसी को चैन का पानी पीने नहीं देती, जो कि एक रसूखदार और हाई प्रोफाइल स्टेटस को इंडिकेट करती है। तभी तो अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से अच्छा बिक जाती है और आज भी इसके कंपटीशन में आने वाली गाड़ी मार्केट से आउट हो जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 41,65,000 से 60,30,000 तक जाता है। इसके बाद 8th पोजीशंस पर आई है XL6, जिसकी मई के महीने में 3507 यूनिट्स बिकी है, जो कि अर्टिगा की तरह ही पेट्रोल और CNG इंजन की एक शानदार 7 सीटर है, जिसको प्रीमियम और अट्रैक्टिव फीचर्स देने की वजह से ज्यादा खरीदा जाता है। बट जितनी मात्रा में अर्टिगा रोड पर दिखती है, ये गाड़ी उतनी ही कम। फिर भी ये गाड़ी मारुति की कंबाइंड सेल्स में अच्छा योगदान कर जाती है, जिसको अट्रैक्टिव लुक और यूनिक फीचर्स की वजह से ही कंसिडर किया जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 13.25 लाख से 16,75,000 तक जाता है। इसके बाद 7th पोजीशंस पर आई है किया कैरेंस, जिसकी मई के महीने में 4,524 यूनिट्स बिकी है, जो कि डीजल इंजन में भी बिकती है, तो पेट्रोल में भी अफोर्ड करने वाले इसको खरीद लेते हैं, जिसको एक प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी के तौर पर अप्रोच किया जाता है। बट सेफ्टी वाइज कहीं ना कहीं ये आपको निराश कर देती है। फिर भी हर महीने 5,000 की अच्छी सेल्स कर लेती है, जो लुक वाइज बेहतरीन दिखने की वजह से खरीदी जाती है, तो इंटीरियर फीचर्स में भी नंबर 1 है, जिसका ऑन रोड प्राइस 13 लाख से 15 लाख तक जाता है। इसके बाद 6th पोजीशंस पर आई है XUV 700, जिसकी मई के महीने में 6,435 यूनिट्स बिकी है, जिसको बेहतरीन रोड प्रेजेंस और थोक में सेफ्टी फीचर्स देने की वजह से खरीदा जाता है, जिसका अकेला रोड प्रेजेंस ही अच्छी गाड़ियों की हवा टाइट कर देता है, तो मजबूती में तो बाकी गाड़ियां कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं दिखती, जिसको अब 5 सीटर ऑप्शन में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से 6 और 7 सीटर ऑप्शन में ही बेचा जा रहा है, जिसका ऑन रोड प्राइस 16,70,000 से 29,30,000 तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशंस पर आई है टोयोटा इनोवा, जिसकी मई के महीने में 8,882 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी क्रिस्टा नाम से तो बिकती ही है, साथ में हाई क्रॉस नाम से नई लुक में भी पसंद की जाती है, जिसमें कंफर्टेबल राइड क्वालिटी का मजा लिया जाता है। तभी तो लॉन्ग रूट के लिए इनोवा गाड़ी एक परफेक्ट 7 सीटर मानी जाती है, जो कि इंडियन मार्केट में एक लंबे समय से बनी हुई है। वही हाई क्रॉस गाड़ी यूनिक एंड अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ ही पेट्रोल हाइब्रिड की बेहतरीन माइलेज की वजह से खरीदी जाती है, तो क्रिस्टा गाड़ी डीजल इंजन की वजह से, जिसका ऑन रोड प्राइस 20,60,000 से 37,70,000 तक जाता है। इसके बाद 4th पोजीशंस पर आई है बोलेरो, जिसकी मई के महीने में 8,942 यूनिट्स बिकी है। बोलेरो गाड़ी अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से गाड़ियों की इतनी भीड़ में भी अच्छा बिकती है, तो लोगों ने भी सिंपल फीचर्स वाली इस गाड़ी का साथ कभी नहीं छोड़ा। बोलेरो क्लासिक गाड़ी जहां रफ टफ फील देती है, तो बोलेरो नियो को ऑफिशियल लुक की वजह से खरीदा जाता है। वही बोलेरो को लेकर नई अपडेट ही बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जिसका ऑन रोड प्राइस 11 लाख से 13,90,000 तक जाता है। इसके बाद 3rd पोजीशंस पर आई है मारुति इको, जिसकी मई के महीने में 12,327 यूनिट्स बिकी है, जो कि 11-12,000 यूनिट्स हर महीने इजीली बिक जाती है। इस गाड़ी में लोगों को भले ही सेफ्टी नहीं मिलती हो, लेकिन बहुत से घरों का चूल्हा जलाती है। तभी तो इको गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग का मुद्दा कोई नहीं उठाता और इसको सब उठा लाते हैं, जो कि वो गाड़ी है जो कमर्शियल यूज में काम ली जाती है, तो एज फैमिली गाड़ी भी खरीदी जाती है, जिसको एक लंबे टाइम से अपडेट तक नहीं किया गया, फिर भी 3rd पोजीशन पर बिक जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 6,30,000 से 7,90,000 तक जाता है। इसके बाद 2nd पोजीशंस पर आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी मई के महीने में 14,401 यूनिट्स बिकी है, जिसकी बिक्री ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ऑल्टो की तरह बिकने वाली ये गाड़ी आज सबसे पॉपुलर 7 सीटर बन जा रही है, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान दिखता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 15,80,000 से 29.5 लाख तक जाता है। इसके बाद
फर्स्ट पोजीशंस पर आई है मारुति अर्टिगा, जिसकी मई के महीने में 16,140 यूनिट्स बिकी है। जैसे मारुति की इको गाड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिकती है, अर्टिगा भी बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसको एज अ फैमिली गाड़ी के साथ ही बुकिंग पर्पस के लिए और टैक्सी लाइन में चलाने के लिए खरीदा जाता है। तभी ये गाड़ी इतनी बड़ी सेल्स निकाल पाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख से 15 लाख तक जाता है। सो ये थी मई महीने की बेस्ट सेलिंग 7 सीटर गाड़ियां। एंड आपको कौन सी 7 सीटर अच्छी लगती है कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।